नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड में जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर परीक्षाएं शुरू होते ही लाखों छात्र परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। प्रशासन ने सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी और कदाचार रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष परीक्षा कराना इस बार प्राथमिकता है, इसीलिए सभी जिलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। स्कॉलरशिप नहीं मिलने से निराश एक युवक का भावुक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से देखा जा रहा है। वह अपनी पढ़ाई रुक जाने के डर और आर्थिक मुश्किलों की बात करता नजर आता है। लोगों में सहानुभूति दिख रही है। कई सामाजिक संगठनों और यूजर्स ने मदद और समर्थन देने की अपील भी शुरू की है। पूर्वी सिंहभूम जिले में हजारों विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों के बाहर अभिभावकों की भीड़ और पुलिस की निगरानी देखी जा रही है। ट्रैफिक प्रबंधन से लेकर प्रश्न पत्र की सुरक्षित आपूर्ति तक प्रशासन ने विस्तृत तैयारी की है, ताकि पूरी प्रक्रिया बिना किसी अव्यवस्था के संपन्न कराई जा सके। आकांक्षा परीक्षा 2026 के लिए आवेदन संख्या अपेक्षा से कम रहने पर अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 10 फरवरी तक फॉर्म भर सकेंगे। विभाग का मानना है कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को अतिरिक्त समय मिलने से ज्यादा प्रतिभागियों को इस अवसर का लाभ मिल पाएगा। मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। खेल प्रेमियों के बीच उत्साह का माहौल है। खेल विभाग ने खिलाड़ियों को सम्मानित करने और भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक फैसलों में देरी को गंभीर समस्या बताते हुए तीखी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि समय पर न्याय मिलना नागरिकों का अधिकार है और लंबित मामलों का बढ़ता बोझ व्यवस्था पर दबाव डाल रहा है। न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है। वैश्विक हालात के बीच भारत को एक साथ 2 अलग अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर रणनीतिक लाभ मिलने की चर्चा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कूटनीतिक संतुलन और आर्थिक साझेदारियों से देश की स्थिति मजबूत हुई है। इसका असर व्यापार, सुरक्षा सहयोग और क्षेत्रीय प्रभाव क्षमता पर सकारात्मक रूप से पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में महात्मा गांधी की प्रतिमा से छेड़छाड़ की घटना पर भारत ने कड़ी नाराजगी जताई है। भारतीय समुदाय ने इसे असम्मानजनक बताया है। अधिकारियों से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है, जबकि इसे ऐतिहासिक विरासत और वैश्विक शांति के प्रतीक का अपमान माना जा रहा है। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है और विनिमय दर में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया। वित्तीय विशेषज्ञ इसे विदेशी निवेश प्रवाह और सकारात्मक बाजार संकेतों से जोड़ रहे हैं। मजबूत मुद्रा से आयात लागत और निवेश धारणा पर असर पड़ सकता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को समर्थन मिल सकता है। हवा की रफ्तार कम होने के कारण कई इलाकों में प्रदूषण स्तर बढ़ गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में पहुंचने से स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की समस्या वाले लोगों को अनावश्यक बाहर निकलने से बचने को कहा गया। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत अनिश्चितता में घिरी हुई है। कड़े बयानों से अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वैश्विक समुदाय स्थिति पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि किसी भी नतीजे का असर पश्चिम एशिया की स्थिरता और तेल बाजार पर पड़ सकता है। दिल्ली सरकार ने त्योहारों पर पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। योजना का उद्देश्य महंगाई से राहत देना बताया गया है। संबंधित विभाग लाभार्थियों की पहचान और वितरण प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, ताकि योजना पारदर्शी तरीके से लागू की जा सके। महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल करने की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने आवाज बुलंद की है। उनका कहना है कि छोटी बढ़ोतरी पर्याप्त राहत नहीं देती। वेतन संरचना में स्थायी सुधार से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। सरकार से इस पर गंभीर विचार की अपील की गई है। विधायक सोमेश चंद्र सोरेन के सीनेट सदस्य बनने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। समर्थकों ने इसे क्षेत्र के लिए सम्मान बताया। राजनीतिक हलकों में इसे संगठनात्मक मजबूती से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं सोरेन ने शिक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही है। राज्य सरकार का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए लगातार सहायता दी जा रही है। कई छात्र उच्च पदों तक पहुंचे हैं। अधिकारियों के अनुसार छात्रवृत्ति, कोचिंग सहायता और मार्गदर्शन कार्यक्रमों से युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
है। बेंगलुरु में आयोजित सांस्कृतिक महोत्सव में बिहार और झारखंड की पारंपरिक कला, नृत्य और खान पान की झलक देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। आयोजकों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम प्रवासी समुदाय को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं और सांस्कृतिक विविधता को मजबूत बनाते हैं। झारखंड में ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं में उत्साह है। आवेदन की शर्तें, योग्यता और चयन प्रक्रिया की जानकारी जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि चयन पारदर्शी तरीके से होगा, जिससे दवा नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। राज्य भर में बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत के साथ ही प्रशासनिक तैयारियों की परीक्षा भी शुरू हो गई है। विभिन्न जिलों में बनाए गए केंद्रों पर सुरक्षा, निगरानी और व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अधिकारियों ने अभिभावकों से भी सहयोग की अपील की है ताकि छात्र शांत माहौल में परीक्षा दे सकें। निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभिन्न दलों के सैकड़ों प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। मेयर और अध्यक्ष पदों के लिए मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है। चुनावी रणनीतियों, प्रचार और गठबंधनों को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्म होता दिख रहा है। हेमंत सोरेन को आदिवासी नेतृत्व के बड़े चेहरे के रूप में उभरता बताया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी सक्रियता का असर पड़ोसी राज्यों की राजनीति पर भी पड़ सकता है। क्षेत्रीय पहचान और जन सरोकारों के मुद्दों को लेकर उनकी भूमिका चर्चा में बनी हुई है। झारखंड की राजनीति में नया मोड़ तब आया जब एक प्रमुख नेता ने दल बदलते हुए नई पार्टी का दामन थाम लिया। इसे विपक्ष के लिए झटका माना जा रहा है। राजनीतिक समीकरण बदलने की अटकलें तेज हैं और आने वाले चुनावों में इसका असर देखने की संभावना जताई जा रही है। केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। राज्य नेतृत्व ने अपने अधिकारों और हिस्सेदारी पर स्पष्ट रुख दिखाया है। राजनीतिक पर्यवेक्षक इसे संघीय ढांचे और क्षेत्रीय स्वाभिमान के मुद्दे से जोड़कर देख रहे हैं, जिससे आने वाले समय में बहस और तेज हो सकती है। निकाय चुनावों से पहले झारखंड में दल बदल और गठबंधन की राजनीति चरम पर है। कई नेता नई राजनीतिक संभावनाएं तलाश रहे हैं। स्थानीय स्तर पर समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, जिससे चुनावी मुकाबले और अधिक रोचक होते जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं में भी हलचल देखी जा रही है। दुमका में एक जनसभा के दौरान राज्य नेतृत्व ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। खनिज संपदा में राज्य की हिस्सेदारी का मुद्दा प्रमुख रहा। वक्ताओं ने क्षेत्रीय विकास और संसाधनों के उचित उपयोग की मांग दोहराई, जिससे राजनीतिक माहौल में गर्माहट और बढ़ गई। रेल बजट में झारखंड के लिए बड़े निवेश और नई ट्रेनों की घोषणा ने यात्रियों में उम्मीद जगाई है। कई स्टेशनों के आधुनिकीकरण की योजना भी शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी और क्षेत्रीय विकास के साथ रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। राज्य में प्रस्तावित बड़े औद्योगिक निवेश से हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है। सरकार का दावा है कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। नई परियोजनाओं के शुरू होने से बुनियादी ढांचे और संबंधित क्षेत्रों में भी विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी।